स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि विक्रम संवत 2081 दिनांक 28 और दिन शुक्रवार योगाहार कार्यक्रम का 1152वां दिवस है। आज 1152 दिवस हो चुके हैं और पहला हमारा प्रथम शस्त्र है जो योग आसन प्राणायाम को समर्पित है। और आज के मुख्य योगाचार्य श्री डॉक्टर अक्षय सुभाष चौधरी अमरावती महाराष्ट्र से उनका स्वागत है आदरणीय। और दूसरे शस्त्र में हमारे श्री हिमांशु गंगवार जिला फारुखाबाद उत्तर प्रदेश से है, तो आपका भी आदरणीय सम्मान मंच पर स्वागत है आपका। तो आदरणीय डॉक्टर अक्षय कुमार जी, आप सही सम्मान मंच पर आमंत्रित हैं। आप आइए और आज का सत्र प्रारंभ कीजिए। आदरणीय डॉक्टर अक्षय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं इस योग कक्षा में। तो चलिए हम योग कक्षा की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा मैं कि योग क्या है। जैसे आज हम लोग यहाँ पे योग कक्षा ले रहे हैं, योग एक प्रोटोकॉल ले रहे हैं। रोज डेली दैनिक रोज योगा होता है। तो योग मतलब क्या, एक थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूंगा आपको मैं। योग मतलब हमारा शरीर, मन और आत्मा, इनका मिलन, बॉडी माइंड एंड सोल। तो जब भी आप योग करते हो तो इन तीनों का मिलन बहुत जरूरी है। अब योग मतलब ऐसा नहीं सिर्फ योगासन या प्राणायाम, कोई भी काम आप जब ये तीनों साथ से करते हो, आपके शरीर आत्मा मिलन से, तो वो योग हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए आप जब भी योग करते हो तो आपके मन को, शरीर को, आत्मा को एक साथ रखना है, एक जगह पे रखना है, एक चित्त रखना है, तभी उसे योग कहा जाएगा। इसीलिए हमेशा हम लोग योग प्रार्थना से शुरू करते हैं, मेडिटेशन से शुरू करते हैं और प्रार्थना से ही हम लोग उसे एंड करते हैं, ताकि जब भी हम योग शुरू करें तो हमारा मन, शरीर, आत्मा एक साथ एक जगह पर रहे। नहीं तो क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे बैठे हैं लेकिन मन हमारा बाहर घूम रहा है कि मुझे काम करना है, मुझे किचन में काम है, मुझे ऑफिस काम है। तो ये पूरे मन को जो वो विचलित है, इसे स्टेबल करना है, एक जगह पे लाना है। तो इसीलिए हम लोग शुरुआत करेंगे प्रार्थना से। तो सभी साधक अपने कोई भी एक आसन में बैठ जाए, कोई भी एक सुखद आसन में बैठ जाइए, चाहे पद्मासन हो, वज्रासन हो, सुखासन हो, कोई भी एक सुखद आसन में बैठना है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो, रिलैक्स फील करो। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाना है और एकदम धीरे से अपने घुटनों पर रखना है। कमर गर्दन सीधी रखनी है, आंखें बंद। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, अपनी अंदर आती हुई सांसों को और बाहर निकलती हुई सांसों को कॉन्सेंट्रेट करना, से ध्यान देना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, स्पाइन स्ट्रेट। अब हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त ओम का उच्चार करना है। ऐसे हम लोग साथ में 3 बार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। ओ फिर से एक बार। ओ फिर से एक बार। ओ
आंखें बंदी रखनी है अभी। अब हम शांति मंत्र का उच्चार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाना है। दोनों हथेलियों का धीरे से घर्षण करना है आपस में और धीरे से आंखों पे हाथ रखना है। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए चेहरे से धीरे धीरे आंख खोलनी है। तो देखिए, जैसे हमने अभी ओम का उच्चार किया और शांति मंत्र का उच्चार किया, तो आप इसे फील करोगे कि इतने से ही 2 मिनट में ही हमें हमारा पूरा शरीर, हमारा माइंड पूरा रिलैक्स लगता है, शांत लगता है। तो इसी तरह पहले शरीर को, मन को शांत करना है और फिर योगा में आगे बढ़ना है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा लूजनिंग एक्सरसाइज। लूजनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं या भी हल्का सा वार्म अप कर सकते हैं। तो सभी साधक खड़े हो जाइए अपने ही आसन पे, धीरे से खड़े हो जाना है। अब धीरे धीरे हम लोग हमारा हल्का सा व्यायाम शुरू करेंगे। तो धीरे से पहले जॉगिंग करना है, हल्का सा शुरू करिए सभी लोग। अब एक्सरसाइज हम लोग कितनी भी स्पीड भी कर सकते हैं या फिर हल्की भी कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत हमें हमेशा धीरे से करना है और फिर उसे हल्का हल्का बढ़ाना है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाइए सभी लोग। अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से करना है। जिन्हें घुटनों में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, तो उन्हें धीरे ही करना है, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें स्पीड करना है। अब धीरे से दोनों हाथों के सामने रखना है और इसे अभी पैर लगाने की कोशिश करना है। अब हो सके तो थोड़ा स्पीड करना है, जिससे थोड़ा फास्ट करना है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए रिलैक्स। अब दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रखना है। लंबी गहरी सांस लेते हुए हाथ ऊपर लेना है और सांस छोड़ते वक्त नीचे टोस टच करना है। अल्टरनेट टो टच मींस दाहिने हाथ से बाएं पैर को हाथ लगाना है और दाहिने बाएं पैर हाथ से बाएं पैर को हाथ लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिए कि हमें घुटने नहीं मोड़ना है, नीज फोल्ड नहीं करने हैं, पूरा ध्यान सांसों पे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिन्हें कमर में दर्द है उन्हें ज्यादा नहीं झुकना है आगे। अपने क्षमता के हिसाब से करना है। चलिए रिलैक्स। अब हमें धीरे धीरे स्ट्रेच करना है, साइड स्ट्रेच। तो हमें हाथों का ऐसे लेकर आगे की ओर बेंड होना है। जब भी हम आसन करते हैं तो हमारा लोअर बैक फ्री होना चाहिए, इसलिए ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। साइड स्ट्रेच करना है, फिर दोनों हाथों को लेकर ऐसे सामने ऐसे स्ट्रेच करना है ताकि हमारा लोअर बैक अच्छे से फ्री हो सके। अब अंदर की ओर, हाथ अंदर की ओर लेकर स्ट्रेच करना है। अब धीरे से सांस लेकर ऊपर। चलिए ठीक है।
ये हुआ हमारा हल्का सा वार्म अप। इसके साथ आप कई आसन, कई सारे वार्म अप आप जोड़ सकते हो। अब हम बढ़ते हैं हमारे योगासन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग खड़े स्थिति में, स्टैंडिंग पोजीशन में एक आसन हमारा लेंगे। तो आज हम लोग लेंगे पहला आसन, गरुड़ आसन, जिसे हम लोग ईगल पोज भी कहते हैं। तो सबसे पहले दोनों पैरों को पास में लाना है। अब हल्का सा घुटनों से मोड़ना है। अब राइट पैर को, दाहिने पैर को बाएं पैर से लिपटना है, उसे फोल्ड करना है और दाहिना हाथ ही इसके साथ में आगे आएगा और इसे भी फोल्ड करना है। कोशिश करिए, सबसे पहले हमें पैर पे से फोल्ड करने की कोशिश करना है। जब ये हो जाए तो फिर हाथों को मोड़ना है। अब इसी पोजीशन में हमें हमारे बॉडी को स्टेबल करना है। गरुड़ आसन। चलिए अब धीरे धीरे से रिलैक्स करना है, पोजीशन को रिलैक्स करिए। अब इसी को हमें दूसरे पैर से करना है। तो हमें अभी लेफ्ट लेग सामने लाना है और लेफ्ट हैंड भी सामने लाना है, इस तरह से। साइड पोजीशन ऐसे रहेगा। हमारे शरीर को ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करना है और कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। कोई भी आसन जबरदस्ती नहीं करना है, जितना हो सके उतना ही होल्ड करना है। गरुड़ आसन, जैसे गरुड़ होता है, उसका पूरा शरीर, उसके पंख, उसके पैर, उसकी आंख, उसकी पूरा शरीर बहुत मजबूत होता है, फिट होता है। वैसे ही हमारा शरीर बनेगा। चलिए रिलैक्स। ये हुआ गरुड़ आसन। अब इसके बाद हम लोग एक और आसन लेंगे, त्रिकोण आसन। अब देखिए, जब भी हम लोग सूर्य नमस्कार करते हैं, इसके बाद हम लोग सूर्य नमस्कार लेंगे। तो सूर्य नमस्कार में क्या होता है, हमेशा फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग होता है, हमेशा साइड बेंडिंग नहीं होता है। हमारा जो स्पाइन होता है, हमारा जो रीढ़ होता है, उसका साइड स्ट्रेच नहीं होता है। इसीलिए हमें कोई भी सूर्य नमस्कार करने के पहले कोई भी एक आसन करना है जिसमें साइड स्ट्रेच हो। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एक आसन करेंगे, त्रिकोण आसन। इसीलिए दोनों पैर में अंतर रखना है। सबसे पहले राइट लेग का, बाएं पैर का जो फुट है उसे बाहर निकालना है। अब लंबी गहरी सांस भरते वक्त हाथों को ऊपर लेना है हमारे शोल्डर लेवल पर, और सांस छोड़ते वक्त राइट साइड में बेंड होना है। हमें कोशिश करना है कि हमारा हाथ जमीन पर लगे और ऊपर का हाथ सीधा रहे। हमारा पूरा ध्यान ऊपर के हाथ के अंगूठे पर, मतलब दाहिने हाथ के, लेफ्ट हैंड के अंगूठे पर रहेगा। इसी पोजीशन में होल्ड करना है। त्रिकोण आसन, हमारा शरीर का आकार त्रिकोण की तरह होता है, इसे त्रिकोणासन कहा जाता है। चलिए अब धीरे धीरे से रिलैक्स करना है। देखिए, जैसे आसन हम लोग गए थे वैसे ही वापस आना है। ठीक है, सांस छोड़ते हुए हम लोग गए हैं तो सांस छोड़ते ही वापस आना है, ध्यान रखिए। अब राइट लेग का पैर अंदर ला लीजिए और लेफ्ट फुट बाहर निकालिए। अब सेम लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त लेफ्ट साइड से बेंड होना है। त्रिकोणासन कुछ समय के लिए इसमें होल्ड करना है। ये हमारे थाइस के लिए, लेग्स के लिए और स्पाइन के लिए स्ट्रेंथिंग करेगा। साइड स्ट्रेच होता है। चलिए धीरे धीरे अभी इस आसन को छोड़ना है। ठीक है, रिलैक्स। ठीक है, तो ये हुए हमारे दो आसन स्टैंडिंग पोजीशन में। अब हमने साइड स्ट्रेच कर लिया स्पाइन का। अब हम लोग फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए अब सूर्य नमस्कार हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं दिखाई दे रहा हूँ सभी को पूरा? जी जी, दिख रहे हो आप, है ना? ओके, चलिए। तो देखिए सूर्य नमस्कार मतलब सूर्य को नमन करते हैं हम लोग 12 आसन के साथ। अब सिर्फ इसमें आप इतना ध्यान रखिए कि जब भी हम लोग सामने की ओर झुकेंगे मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो आपको सांस से छोड़ना है, एक्सहेल करना है। और जब भी आप पीछे की ओर मुड़ेंगे तो आपको सांसें लेनी है। सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए, ठीक है? तो मैं 1 2 3 ऐसे आसन 1 2 3 मतलब 12 स्टेप्स लेंगे हम लोग। और यहाँ पर आज हम लोग मंत्र के साथ लेंगे, सूर्य नमस्कार मंत्र के साथ लेंगे। तो मेरे पीछे पीछे आपको सभी को मंत्र का उच्चार भी करना है और आसन भी करने हैं। चलिए स्थिति में आ जाइए। अब देखिए हर आसन में कोई भी आसन करते वक्त चाहे बैठकर करिए चाहे खड़े होकर करिए, आपको पहले स्थिति में आना होता है। तो जब खड़े रहकर आप आसन करोगे तो उसकी स्थिति होती है दंडासन। खड़े रहकर दंडासन मतलब दोनों पैर पास में, हाथ साइड में, कमर गर्दन सीधी और नजर सामने। ये हुई स्थिति। अब यहां से हमें शुरुआत करना है आसन की। तो चलिए सभी लोग लंबी गहरी सांस लीजिए। सांस छोड़ते वक्त 1 ओम मित्राय नमः। 2 सांस लेते वक्त ओम रवये नमः। 3 सांसें छोड़ते वक्त ओम सूर्याय नमः। 4 सांसें लेते वक्त ओम भानवे नमः। सांसें छोड़ते वक्त ओम खगाय नमः। अब यहाँ पर सांस लेकर सांस छोड़नी है। ओम पुष्णे नमः। सांस लेते वक्त ओम मरिचे नमः। अब फिर से सांस छोड़ते वक्त ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब फिर से सांस लेते वक्त ओम आदित्याय नमः। अब फिर से सांस लेते वक्त सांस छोड़ते वक्त ओम सावित्रे नमः। अब फिर से सांस लेते वक्त ओम अर्काय नमः। अब फिर से सांस छोड़ते वक्त ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, ठीक है? तो देखिए अभी हमने जो 12 आसन किए ये है सूर्य नमस्कार, सूर्य माला। तो इसमें हम लोग हर एक आसन मंत्र के साथ कर सकते हैं। अब इसे मंत्र उच्चार बहुत जरूरी है। सभी लोग रिलैक्स हो जाइए। मंत्र उच्चार हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। हर एक मंत्र का हमारे शरीर के पार्ट पर एक अच्छा प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ बीज मंत्र भी होते हैं, हम लोग उसके साथ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग हमारे चक्र पर मेडिटेशन कर सकते हैं, चक्र पे ध्यान लगा सकते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा चक्र पर भी देखेंगे। क्लास होने के बाद 5 मिनट में लूंगा आपके चक्र के बारे में बताऊंगा आपको आज। तो चक्र भी हम लोग इस पे ध्यान दे सकते हैं, ठीक है? तो फिर से एक बार हमें करना है। एक और हम लोग स्टेप करेंगे, एक और हम लोग राउंड करेंगे सूर्य नमस्कार का। अब इस बार मैं आपको आसन के नाम बताऊंगा कि कौन से आसन का कौन सा नाम है। चलिए दोनों पैर पास में लीजिए।
स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथ साइड में, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त 1 नमस्कारा। 2 सांस लेते वक्त हस्त उत्तानासन। 3 सांस छोड़ते वक्त हस्त पादासन। 'नेक्स्ट सांस लेते वक्त अश्व संचालासन। चलिए नेक्स्ट सांस छोड़ते वक्त पर्वत आसन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सांस लेकर सांस छोड़नी है, अष्टांग नमस्कार। चलिए सांस लेते वक्त नेक्स्ट भुजंगासन। चलिए नेक्स्ट सांस छोड़ते वक्त फिर से पर्वतासन। नेक्स्ट सांस लेते वक्त अश्व संचालासन। चलिए नेक्स्ट सांस छोड़ते वक्त पाद हस्तासन। नेक्स्ट सांस लेते वक्त हस्त उत्तानासन। नेक्स्ट नमस्कारा। चलिए रिलैक्स। अब कुछ सेकंड के लिए आप सभी लोग हाथों को पीछे बांधकर आंखें बंद रखनी है और लंबी गहरी सांस लेनी है। डीप ब्रीदिंग करना है 2 बार। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। शरीर को यहाँ पर पूरे बॉडी को रिलैक्स करना है। ओके रिलैक्स। चलिए आंखें खोल लीजिए अभी। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं सूर्य नमस्कार का। तो देखिए आपको बताना चाहूंगा मैं कि सूर्य नमस्कार हम लोग 3 प्रकार का कर सकते हैं। जिसे हमने अभी स्लो किया, फिर नेक्स्ट रहेगा होल्डिंग, मतलब हर आसन में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। ये स्ट्रेंथिंग के लिए होता है। कमर का तकलीफ है तो भुजंगासन में स्ट्रेंथ करेंगे हम लोग। हाथों का तकलीफ है तो हस्तोत्तानासन करेंगे। से हमारे बीमारी के हिसाब से, हमारे जरूरत के हिसाब से हम लोग हर स्टेप में स्ट्रेंथिंग कर सकते हैं, हर स्टेप में होल्डिंग कर सकते हैं। और थर्ड टाइप होता है डायनामिक, मतलब आपको नॉन स्टॉप विदाउट एनी स्टॉप आपको कंटिन्यू करना है। तो हम लोग 2 स्टेप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जिन्हें अगर पॉसिबल हो, जो कर सकते हैं वो स्पीड करना है, मतलब रुकना नहीं है। और जो नहीं कर सकते स्पीड, वो उन्हें स्लो करना है, लेकिन गलत नहीं करना है। धीरे धीरे भी आप कर सकते हैं लेकिन स्लो करना है, ठीक है। तो चलिए तैयार हो जाइए आप। फिर से एक बार स्थिति में आ जाइए। मैं सिर्फ काउंटिंग करूंगा 1 2 3, तो आपको उसके हिसाब से स्पीडली करना है, डायनामिक में करना है। ध्यान रखिए, जिन्हें ज्यादा तकलीफ है, हाई बीपी है या घुटनों का तकलीफ है, कमर का तकलीफ है, उन्हें बहुत स्पीड नहीं करना है, एकदम स्लोली उन्हें करना है। चलिए शुरू करें। लंबी गहरी सांस लेनी है। सांस छोड़ते वक्त शुरू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12. ओके, रिलैक्स। अब धीरे से नीचे बैठना है। दाहिनी करवट पे आकर हमें नीचे लेटना है, शवासन। ठीक है, सभी लोग लेट जाइए नीचे। कुछ सेकंड्स के लिए हमें शवासन करना, लेट जाइए नीचे। दोनों पैरों में हल्का सा अंतर रखना है, हाथ साइड में, हथेलियां आसमान की ओर। आंखें बंद। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। डीप ब्रीदिंग करना है आप सभी को। बॉडी रिलैक्सेशन बहुत जरूरी है। कोई भी आसन करते हो, स्पेशली जब आप गति वाले आसन करते हो, ज्यादा स्पीड वाले आसन करते हो, तो हमारे शरीर को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। तो हर आसन के बाद भी आप 1 या 2 बार डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, लंबी गहरी सांस ले सकते हो और बॉडी को, हमारे ब्रीदिंग को नॉर्मल कर सकते हो। चलिए धीरे से भी आंखें खोल लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सुपाइन पोजीशन, मतलब कमर के बल, पीठ के बल लेट कर जो हम लोग आसन कर सकते हैं, वो आज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे पादंगुष्टासन। पादंगुष्टासन मीन्स हमारे पैर के अंगूठे को हमारे नाक से लगाना है, पादंगुष्टासन। ठीक है, आप सभी को दिख रहा हो बराबर में? सर जी दिख रहा है? जी हाँ, दिख रहा। थोड़े से और उधर से रख जाइए आगे। हाँ बच्चे, हाँ थोड़ा सा, बस बस, बहुत बढ़िया। ओके सर, थैंक यू। ओके। चलिए सबसे पहले अब स्थिति में आना है। अब देखिए लेट कर भी स्थिति रहती है, मतलब दोनों पैर पास में और हाथ साइड में। लेट कर दंडासन होता है, उसे स्थिति कहते हैं हम लोग। अब धीरे धीरे क्या करना है, हमें लंबी गहरी सांस लेनी है और पैर को, पहले दाहिना पैर लेंगे हम लोग, राइट लेग, इसे पास में लेंगे। सांस भरते वक्त तो एक पैर पास में लेना है और पैर के पंजे को दोनों हथेलियों से इसे पकड़ना है और सांस छोड़ते वक्त हमारा नाक का जो टिप है उसे अंगूठा लगाने की कोशिश करनी है। पादंगुष्टासन कोशिश करनी है। देखिए अब किसी का अगर नहीं होता है तो इतना हुआ तो भी चलेगा, जबरदस्ती नहीं करना है, तकलीफ बढ़ सकती है। आपको कोशिश करना है और इसी पोजीशन में होल्ड करना है। पादंगुष्टासन, रिलैक्स। अब धीरे धीरे सांस लेते वक्त हमारा आसन छोड़ना है। देखिए जिन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ है पेट में या सर्वाइकल, गर्दन का तकलीफ है, तो उन्हें बहुत ज्यादा इस पे जोर नहीं डालना है। एकदम हल्के हाथ से, हल्के पैर से हमें इस आसन को करना है।
चलिए अभी दूसरे पैर से करते हैं हम लोग लेफ्ट लेग से। उसी तरह हम लोग सांस लेते वक्त लेफ्ट लेग पास में लेंगे, दोनों हाथों से हम लोग पैर के पंजे को पकड़ेंगे और सांस छोड़ते वक्त फिर से एक बार पैर के अंगूठे को नाक लगाने की कोशिश करेंगे। पादंगुष्ठासन, इसकी कई सारी बेनिफिट्स है, जैसे कि हमारा हिप स्ट्रेंथिंग करेगा, हमारा थाई स्ट्रेंथिंग करेगा, हमारा लेग स्ट्रेंथिंंग करेगा और हमारे स्पाइन को बहुत अच्छा ये प्रेशर देता है। चलिए रिलैक्स, धीरे से आसन को छोड़ना है। आंखें बंद कर लीजिए सभी और 2 बार डीप ब्रीदिंग करना है। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। डीप ब्रीदिंग करिए 2 बार। चलिए अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। अब हम लोग दूसरा एक आसन करेंगे इसी पोजीशन में, पाद उत्तानासन। पाद उत्तानासन, सिर्फ इसमें ध्यान रखिए जिन्हें कमर में बहुत तकलीफ है या हाई बीपी का तकलीफ है उन्हें ये आसन नहीं करना है, या फिर बहुत धीरे से ध्यान से इसे करना है, ठीक है, अदरवाइज सभी लोग कर सकते हैं। तो पाद उत्तानासन, इसमें हमें फिर से एक बार स्थिति में आना है, पैर पास में, हाथ साइड में, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांसों को रोकना है, मतलब अब हम लोग अंदर ही कुंभक लगाएंगे। अब धीरे धीरे पैरों को, दोनों पैर को साथ में ऊपर की ओर उठाना है, कमर के पास से पूरा उठाना है, घुटने नहीं मोड़ने हैं। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेना है, पहले 10 डिग्री, 20, 30, 40, 50 और धीरे धीरे 60, 70, 90, ऐसे धीरे धीरे। और इसी पोजीशन में हमारे शरीर को बैलेंस करना है कुछ सेकंड के लिए। कोई भी आसन में जबरदस्ती नहीं करना है, आपका अगर इतना ही होता है 70 डिग्री तो चलेगा, कोई बात नहीं, कोशिश करना है कि हमें 90 डिग्री लाए और इसी पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है। पाद उत्तानासन। चलिए धीरे धीरे अब इसे रिलैक्स करिए, जैसे हम आए थे वैसे ही वापस जाना है। ध्यान रखिए कभी हमारे हील को, पैर के जो हील होते हैं उसे कभी उसको नीचे जोड़ना नहीं है, ठीक है, उसे नीचे क्या कहते हैं, उसे पटकना नहीं है, धीरे से जैसे आप पैर ऊपर लेके गए वैसे ही नीचे लाना है। चलिए फिर से एक बार करते हैं हम लोग। लंबी गहरी सांस लीजिए, होल्ड करिए सांसों को और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाइए, पाद उत्तानासन। अब इसी पोजीशन में कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए। पाद उत्तानासन, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये थाइस को, हमारे पैरों को पूरा मजबूत करेगा। जिन्हें पेट का तकलीफ होता है, जिन्हें पाचन तंत्र कमजोर होता है या फिर बहुत बार नाभि टलती है, नाभि टलने का बहुत तकलीफ होती है, बहुत से लोगों को हमेशा जाती है नाभि, तो ऐसे साधकों के लिए ये बहुत बढ़िया है। नाभि टलना या पेट खराब होना, पाचन तंत्र कमजोर होना, इसके लिए ये बहुत बढ़िया है। चलिए धीरे धीरे आसन को नीचे छोड़ना है, रिलैक्स। चलिए फिर से अभी 2 बार डीप ब्रीदिंग करना है
और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। शरीर को रिलैक्स करिए। चलिए, अब धीरे से करवट पे आकर पेट के बल लेटना है। अब हम लोग करेंगे पेट के बल के आसन, प्रोन पोजीशन के। तो इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे धनुरासन। धनुर मतलब धनुर जैसे होता है वैसे ही हमारे शरीर को, धनुष बाण कैसे होता है वैसे हमारे शरीर को आकार देना है, इसलिए इसे कहा गया है धनुरासन। अब इसमें ध्यान रखिए, जिन साधकों का पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर हर्निया का तकलीफ है या सीवियर कोई भी पेट की इसमें तकलीफ है तो उन्हें ये आसन नहीं करना है। जिन्हें हाई बीपी है उन्हें एकदम धीरे धीरे स्लो करना है, बाकी सब साधक कर सकते हैं। अब इसमें भी सबसे पहले हमें स्थिति में आना है, दोनों हाथ साइड में, पैर साथ में। अब धीरे धीरे सांस भरते वक्त हमें कमर से ऊपर उठना है, हमारे चेस्ट को ऊपर उठाना है और पैर को पास मिलाना है। अब धीरे धीरे हाथ से पैर को पकड़ने की कोशिश करना है। देखिए, बहुत जोर नहीं लगाना है, कोशिश करना है। कोशिश करिए कि पैर को पकड़िए। अगर पैर को नहीं होता है तो पैर के अंगूठे को पकड़ सकते हैं हम लोग, इस तरह कोई भी चीज चलेगा। अब पैर को पकड़कर पैर ऊपर उठाना है और चेस्ट को भी ऊपर उठाना है। हमें कोशिश करना है कि ऊपर की ओर खींचे और इसी पोजीशन में होल्ड करना है। धनुरासन, जैसे धनुष्य बाण होता है वैसे उस आसन को नाम दिया गया है। चलिए, रिलैक्स। अब देखिए, यहाँ पर हर आसन में कम से कम 10 से 15 सेकंड हमें होल्ड करना है, लेकिन अभी हमें समय को देखते हुए, समय के चलते हमें ये थोड़ा सा शॉर्ट में लेना पड़ रहा है। तो अदरवाइज आपको जब आप खुद करोगे कोई भी एक बीमारी के लिए, जैसे कि आपको अगर कमर का दर्द ठीक करना है तो उसके लिए धनुरासन बहुत अच्छा है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छा है। तो आपको ज्यादा समय के लिए से प्रैक्टिस करनी होगी। 10 से 15 सेकंड स्टार्ट करना है, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड ऐसे उसे होल्ड करना है हमारी क्षमता के अनुसार। चलिए फिर से एक बार करते हैं हम लोग। लंबी गहरी सांस लेते हुए पैर को पास में लेना है, घुटनों से मोड़ना है और हमारे चेस्ट को, हमारी छाती के ऊपर उठाना है और हम इस पोजीशन में होल्ड करना है। अब देखिए, यहाँ पे आप सांसों को भी होल्ड कर सकते हैं या फिर धीरे से, धीमी गति से आप सांसों को ले सकते हैं। धनुरासन ये हमारे थाइस के लिए, हमारे पैर के लिए, हमारे शोल्डर्स के लिए। बहुत से लोगों को शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, फ्रोजन शोल्डर होता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। रीढ़ की हड्डी के लिए, हमारे स्पाइन के लिए, कमर का अगर तकलीफ है तो इन सभी के लिए ये आसन बहुत लाभदायक होगा। चलिए, धीरे धीरे आसन को छोड़ना है। अब रिलैक्स करना है थोड़ा। अब इस पोजीशन में रिलैक्स मतलब मकरासन होता है। डीप ब्रीदिंग करना है 2 बार। लंबी गहरी सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। चलिए, अब धीरे से हमें उठकर बैठना है। अब देखिए, इस पोजीशन में जब आप उठ के बैठोगे तो शशांक आसन में हम लोग उठकर बैठेंगे।
तो इसके लिए दोनों पैर पास साथ में रखना है, हाथ चेस्ट के बाजू में रखना है और धीरे से पहले चेस्ट को उठाना है और फिर पीछे जाना है, शशांक आसन। इस पोजीशन में जैसे रैबिट होता है, ससा होता है, वैसे शशांक आसन। कुछ सेकंड के लिए इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है। चलिए रिलैक्स। अब धीरे से बैठ जाना है ऐसे। अब हम लोग बैठे आसन करेंगे सिटिंग पोजीशन में। तो सबसे पहले रिलैक्स कर लीजिए। अब देखिए, जब भी हम लोग आसन करते हैं, कोई भी आसन करते हैं, चाहे वो बैठक आसन हो, चाहे सुपाइन पोजीशन हो, चाहे प्रोन पोजीशन हो, कोई भी आसन में हमेशा हमें पूरक का ध्यान रखना है। मतलब आसन में हमेशा पूरक आसन होते हैं। जैसे कि अगर आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं तो बैकवर्ड बेंडिंग भी करना है, पीछे की ओर मोड़ा है तो सामने भी मोड़ना है। ऐसे हमें पूरक आसन भी करना है। जैसे अभी हमने किया धनुरासन किया, मतलब बैकवर्ड बेंडिंग हुआ, हमें पीछे की ओर मोड़ा हमने। फिर हमने शशांक आसन किया, मतलब कमर को सामने की ओर मोड़ा। तो हमेशा पूरक का भी ध्यान रखना है, तभी हमारे स्पाइन का, हमारे रीढ़ का स्ट्रेंथिंग होता है, उसकी ताकत बढ़ती है। ठीक है, तो चलिए शरीर को ऐसे रिलैक्स करिए। चलिए इसमें एक आसन करेंगे हम लोग, गौमुखासन। अब देखिए, जिन्हें भी आजकल यहाँ पे स्पाइन का और शोल्डर का बहुत तकलीफ शुरू है, ठीक है ना, फ्रोजन शोल्डर होता है, मतलब अकड़ जाते हैं शोल्डर, हाथ ऊपर नहीं जा पाता है, तो इनके लिए बहुत अच्छा है। किसी का जो बॉडी है वो थोड़ा सा झुक जाता है सामने की ओर, उसका जो बॉडी है उसका टेक्सचर पूरा चेंज हो जाता है ना। तो ये इसके लिए गौमुखासन बहुत अच्छा है, चाहे शोल्डर्स का तकलीफ हो या हमारे स्पाइन सामने, जैसे हम हमारे पीछे पीठ बाहर निकल जाती है ना, सामने की ओर हम लोग झुक जाते हैं। होता है कई बार, बच्चे भी आजकल वैसे उनका पोजीशन चेंज हो रहा है, वो बहुत भारी बैग लेकर या फिर सामान लेके तो वो सामने कैसे झुक रहे हैं, तो उनका ये पूरा टेक्सचर पूरा ये चेंज हो जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर शेप पूरा चेंज होता है। तो उनके लिए गौमुखासन बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले स्थिति में आना है, बैठक दंडासन में, दोनों पैर पास में, हाथ साइड में। अब धीरे से पहले राइट लेग लेकर लेफ्ट थाई के नीचे लाना है और लेफ्ट लेग राइट पैर के ऊपर रखना है, इस तरह। कोशिश करिए कि घुटने के ऊपर घुटना आएगा। अब जैसे ये लेफ्ट लेग ऊपर है तो हमारा लेफ्ट हैंड भी ऊपर रहेगा, तो दोनों हाथों को साइड में रखना है। सांस भरते वक्त हाथों को शोल्डर लेवल पे लाना है और सांस छोड़ते वक्त हमारे पोजीशन लेना है, मतलब एक हाथ ऊपर से जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर रहेगा और राइट हैंड नीचे। पीछे से अपने हथेलियों से एक में को हाथ को पकड़ने की कोशिश करना है और इसी पोजीशन में होल्ड करना है, गौ मुखासन। पीछे से हाथों को पकड़ने की कोशिश करना है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ बैक साइड से। जैसे हमने हाथ लेके गया और इस तरह से हमें ऐसे पकड़ना है। अब स्टार्टिंग में कुछ लोगों का अगर नहीं होता है तो हमें सिर्फ कोशिश करना है कि यहाँ तक हाथ जाए, फिर धीरे से उंगलियों को पकड़ना है, फिर धीरे से इसे प्रयत्न करते करते हर दिन कोशिश कर कर इसे हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसे हमें करना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करिए। चलिए अब धीरे धीरे पोजीशन को रिलैक्स करिए, पैर सामने लीजिए। अब हम लोग
ही आसन दूसरे पैर के साथ करेंगे। अब लेफ्ट लेग को राइट थाई के नीचे लेना है और राइट लेग को उसके ऊपर रखना है। अब जैसे कि हमारा राइट लेग ऊपर है तो राइट हैंड ऊपर हम लोग लेंगे और इस पोजीशन में हम लोग होल्ड करेंगे। इस पोजीशन में देखिए हमारा जो चेहरा है, हमारा जो पोजीशन है वो गौ के मुख के हिसाब से होता है, इसलिए गौ मुखासन से कहा गया है। ये आपके स्पाइन को स्ट्रेंथ करेगा, आपके शोल्डर को रिलैक्स करेगा। जो भी फ्रोजन शोल्डर है, जो भी हमारे जॉइंट्स का तकलीफ है शोल्डर के, उसको ये ठीक करेगा। हमारा स्पाइन का, हमारे शोल्डर का अगर शेप बिगड़ गया है, उसका टेक्सचर बिगड़ गया है, तो वो इसे ठीक करेगा। चलिए धीरे धीरे इस पोजीशन को रिलैक्स करना है और पैरों को भी सामने की ओर लेना है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्राणायाम। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने भी पहले स्टार्टिंग में क्या किया, हमने बॉडी का वार्म अप किया। मीन्स जो अभी हम लोग रात भर एक ही पोजीशन में विश्राम कर रहे थे, लेटे थे, तो अब हम लोग सुबह उठकर जब अगर डायरेक्ट अगर आसन करते हैं तो हमारे शरीर में अकड़ा हुआ होता है ना, स्टिफनेस होता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए एक तो लूजिंग एक्सरसाइज ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग कोई भी एक वार्म अप कर सकते हैं, ताकि शरीर में एक ऊर्जा तैयार हो, गर्मी तैयार हो, जिसकी वजह से हमारे जो शोल्डर्स है या फिर हमारे जॉइंट्स है वो रिलैक्स हो जाए और आप आगे के आसन अच्छी तरह कर सको। फिर हमने आसन लिए, अब हमारा शरीर पूरा एक्टिव हो चुका है। अब हमारे बॉडी को हमको स्टेबल करना है, स्थिर करना है, रिलैक्स करना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एंड में आते हैं प्राणायाम की ओर। चलिए कोई भी एक आसन में बैठ जाइए, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कोई भी एक सुखद आसन में आप बैठ सकते हो। तो प्राणायाम में हम लोग सबसे पहले कपाल भाती करेंगे। दोनों हथेलियों को घुटनों पे रखना है, कमर गर्दन सीधी रखनी है और आंखें बंद रखना है। कपाल भाती, इसमें हमें ध्यान देना है सांस से बाहर निकलने की ओर। मीन्स हमें पूरा फोर्सफुली सांसों को बाहर छोड़ना है। इनहेल ऑटोमेटिकली होगा, सांसें ऑटोमेटिकली ली जाएगी, सिर्फ हमें ध्यान देना है कि हमें सांस बाहर छोड़नी है। जिन साधकों को हाई बीपी का तकलीफ है, पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, या पेट से कोई तकलीफ, अगर सीवियर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कमर दर्द है, तो उन्हें कपाल भाती नहीं करनी है। बाकी सभी साधक कपाल भाती कर सकते हैं। चलिए शुरू चलिए करना है। लंबी गहरी इसमें सांस लेनी है और अभी कपाल भाती शुरू करना है। डॉक्टर अक्षय ध्यान इसमें रखिए, कपालभाति में हनुमान चालीसा का पाठ होता है, तो डॉक्टर विनायक साहब हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, है ना? जी सर चलेगा, जी सर। आप जी जी ओम, सभी को ओम। जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा,
अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जने हूँ साजय, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राज काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है पर सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित,
हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, योगा हर परिवार की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत बढ़िया सर। चलिए डॉक्टर चलिए आगे क्लास में आइए। जी सर, आगे बढ़े हम लोग सर। जी आगे क्लास बढ़ाइए आप डॉक्टर चलिए। ओके सर, चलिए अभी सभी लोग हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अब देखिए अनुलोम विलोम ये बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए, जिससे हमारे शरीर में जो ऊर्जा है वो तैयार होती है, और हमारा जो ऑक्सीजन है, हमारे शरीर में जो वायु चाहिए है वो शुद्ध वायु चाहिए, है ना, जो प्राण वायु हम लोग कहते हैं, जो हम लोग अंदर लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसका क्लीन रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए प्राणायाम में जो अनुलोम विलोम है वो हमें रोज अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दाहिने हाथ का, सॉरी बाएं हाथ का, लेफ्ट हैंड का एक मुद्रा लगाएंगे हम लोग, ज्ञान मुद्रा। उसे धीरे से हमारे घुटनों पर रख देंगे, और सीधे हाथ का, राइट हैंड का, नासिका मुद्रा लगाना है। मतलब ये दो उंगलियां, पहली और बीच की, तर्जनी और मध्यमा, इसे हमें अंगूठे के बीच नीचे लगाना है, और बाकी दो उंगली जो हमारी अनामिका और कलंगड़ी है उसे ऐसे रखना है, और अंगूठा मतलब नासिका कैसे इसमें इसके आकार का बनाना है, नासिका मुद्रा। अब धीरे से अंगूठे को राइट नोस्ट्रिल पर रखना है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को अंदर भरना है। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल बंद करके राइट नोस्ट्रिल खोलना है, और सांसें बाहर छोड़नी है। फिर से हमें राइट नोस्ट्रिल से सांसें लेनी है, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ना है। ये हुआ एक राउंड। ऐसे हमें 5 राउंड करने हैं। चलिए शुरू करिए। आंखें बंद रहेगी, पूरा ध्यान सांसों पर। लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, और पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। अनुलोम विलोम ये हमारे नाड़ियों को भी शुद्धि करता है, और हमारे शरीर में वायु की, प्राण वायु की, शुद्ध वायु की पूर्ति करता है। जिन्हें हृदय से रिलेटेड तकलीफ है, हार्ट डिसीज है, हाई बीपी है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। मन शांत नहीं रहता है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, तो उनके लिए भी अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है। पूरा ध्यान सांसों पे रखना है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रहनी चाहिए।
चेहरे पे हमें तनाव नहीं रखना है। योगा ये हम लोग शरीर के स्वास्थ्य के लिए करते हैं। इसमें हमें आनंदित होकर करना है, खुश रहकर करना है, शरीर को रिलैक्स रखना है और चेहरे पे हल्का सा आनंदित और मुस्कान रखना है। इसमें नॉइज फ्री ब्रीदिंग होता है, मतलब हमें जब भी सांस लेनी है तो उसका आवाज नहीं आना चाहिए। दीर्घ श्वास लेना है, सांसों का आवाज नहीं आना चाहिए, दीर्घ श्वास लेना है। चलिए रिलैक्स। चलिए अभी हमारा योग जो कक्ष है वो अभी खत्म होने से पहले मैं आपको थोड़ी सी माहिती देना चाहूंगा हमारे सप्त चक्र के बारे में। सर जी मैं 5 मिनट ले सकता हूँ? जी जी। हाँ ठीक है, तो अभी आपके सभी पास लोग अपने आधे ब्रीदिंग घंटा पे है, ध्यान आप रखिए। आधे घंटे में कुछ भी जी बता सर। सकते हो। अभी आपके पास में कि आधे घंटे में आप कुछ भी जानकारी दे सकते हो, कुछ करा सकते हो, है ना। अरे सर ठीक है, बहुत बढ़िया सर, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग आज सप्त चक्र मेडिटेशन लेंगे। देखिए सप्त चक्र मतलब अब देखिए आप सुनते वक्त अपना ब्रीदिंग स्टार्ट रखिए। कोई अनुलोम विलोम कर सकते हैं या फिर सिंपली ब्रीदिंग लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़ना है। सिर्फ कानों को मेरी तरफ रखिए। तो देखिए सप्त चक्र मतलब 7 चक्र, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इसका एक स्टडी है, इसे कैसे एक्टिव करना है, उसका काम क्या है। तो हमारे शरीर के हर एक जगह पे अलग अलग चक्र, जैसे कि फोरहेड में हमारे माथे पर एक चक्र है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं। हमारे कंठ में विशुद्धि चक्र है, हमारे चेस्ट में छाती में आज्ञा चक्र है। ऐसे हर एक चक्र का अलग लोकेशन है और उसका अलग अलग काम है। और जब ये चक्र, चक्र मतलब कोई ऐसा कोई अंग नहीं है, कोई ऑर्गन नहीं है। ये एक इमेजनरी कि हमें इसे हमने महसूस किया है कि यहाँ पे एक चक्र है, ठीक है। जहां हमारी नाड़ियां नाड़ियां जहाँ पे मिलती है तो वहां पे एक चक्र बताया गया है। और जब ये चक्र इम्बैलेंस होता है, इसका वर्क अगर कम होता है तो हमें शरीर में व्याधियां तैयार होती है। जैसे कि जो चेस्ट में हमारी छाती में जो चक्र है अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हमें श्वसन मतलब हमारी जो रेस्पिरेटरी है इसकी तकलीफें चालू होगी। पेट का चक्र अगर काम नहीं कर रहा है तो पेट की व्याधियां शुरू होगी। तो हमें यहाँ पे ठीक करना है। अब पूरा चक्र मेडिटेशन हम लोग अभी समय कम पड़ता है, उससे पूरा 1 घंटा लगता है। तो हम आज यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में लेंगे, ठीक है। तो हर एक चक्र को हमें एक्टिव करना है। हमारे बीमारी के हिसाब से हमें रोज इसे प्रयास करना है, इसे रोज प्रयत्न करके इसे एक्टिव करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि अगर हमें नाभि चक्र को एक्टिव करना है तो उसका कलर कौन सा होना चाहिए, फिर उसका मंत्र क्या है और उसे कैसे एक्टिव करें, ये 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आप कोई भी एक सुखद आसन में बैठ जाइए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। देखिए मैं हमेशा आपको अभी पहले से बता रहा हूँ कि सुखद आसन हमारे योगा में कहा गया है सुखम स्थिरम आसनम। सुखम मतलब ऐसा एक आसन, एक पोस्चर जिसमें आप सुखद कंफर्टेबल हो। स्थिरम मतलब उसमें आप स्टेबल रहे, मतलब आप हिले डुल लेना या फिर आपको तकलीफ ना हो। और आसन मतलब ऐसा एक पोजीशन।
तो उसे हम लोग पूरा एक आसन कहते हैं, जिसमें आप स्थिर रहे, शांत रहे और रिलैक्स फील करें। ठीक है, तो एक आसन हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं, पद्मासन। जिन्हें पद्मासन नहीं होता है तो वो अर्ध पद्मासन भी लगा सकते हैं, मतलब एक पैर नीचे, और जिन्हें पद्मासन लगता है वो पूरा पद्मासन लगा सकते हैं। आगे वाले फ्रंट में अभी। अब देखिए, आपको मैं चक्र की इंफॉर्मेशन दूंगा और उसके साथ साथ हम उसको एक्टिवेशन कैसे करना है, उसको अच्छा कैसे करना है, नॉर्मल कैसे करना है, वो भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। आंखें बंद रहेगी, सिर्फ मेरे इंस्ट्रक्शन पे, मेरे निर्देशों पे आपको ध्यान रखना है। हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए और घुटनों पे धीरे से रख लीजिए। कमर गर्दन सीधी रहेगी और आंखें बंद रहेगी। तो देखिए, हम लोग सप्त चक्र मेडिटेशन लेंगे आज, मतलब 7 चक्र को कैसे एक्टिव कर सकते हैं वो आज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा पूरा ध्यान हमारे पहले चक्र पे लाना है, हमारे रीढ़ के नीचे, हमारे गुदा द्वार के पास, जहाँ पे हमारा रीढ़ का पूरा आखिरी टोक है, वहां पे ये चक्र स्थित होता है और इसका नाम है मूलाधार चक्र। अब हमें करना क्या है, तो पूरा ध्यान हमें इस चक्र पे लाना है, मूलाधार चक्र पे। ये चक्र का कलर होता है लाल कलर, रेड कलर। तो हमें महसूस करना है कि इस चक्र के पास हमें लाल कलर दिख रहा है, एक चक्र है जो लाल कलर का है, उसे हमें महसूस करना है, फील करना है। और इसके साथ साथ हमें मंत्र का उच्चार करना है, और इस चक्र का मंत्र है लम। हमें इसे कम से कम 51 बार, 51 टाइम्स इस मंत्र का उच्चार करना होता है। तो चलिए, सभी लोग आंखें बंद रखिए, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पे रखना है और मेरे साथ साथ 51 बार लम मंत्र का उच्चार करना है। चलिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और मंत्र उच्चार शुरू करिए। लम 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 7 बजने वाला है, लम फटाफट नाश्ता लेकर आओ। लम लम लम। कृपया सभी अपने माइक्रोफोन ऑफ करें, अपने माइक्रोफोन को बंद करना है सभी को। चलिए, ये हो हमारा पहला चक्र, आंखें बंद ही रखना है। अब धीरे से हमारा पूरा ध्यान
दूसरे चक्र पे लाना है। ये चक्र स्थित है हमारे नाभि और मूलाधार चक्र मतलब गुदाद्वार के बीच में, हमारे नाभि के बिल्कुल नीचे। इसका नाम है स्वादिष्टान चक्र। अब देखिए हम लोग बाकी चक्र का जो बच्चों मंत्र है ये कीजिए अनमोल। सिर्फ 11 बार लेंगे हम लोग। हमें जब डेली इसे प्रैक्टिस करना तो 51 बार, हर मंत्र को 51 बार लेना है, जैसे हमने पहले मूलाधार चक्र का लिया। अब आगे के चक्र से हम लोग सिर्फ 11 बार लेंगे ताकि सभी हम लोग चक्र कवर कर सके इस कक्षा में। तो अब हमारा ध्यान दूसरे चक्र पे लाना है, हमें स्वादिष्टान चक्र पे, जो हमारे नाभि के नीचे स्थित है। इस चक्र का कलर है ऑरेंज कलर, नारंगी कलर। तो इस मेडिटेशन के वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस चक्र का हमें ऑरेंज कलर दिख रहा है, नारंगी कलर दिख रहा है, और इसके साथ साथ हमें मंत्र का उच्चार करना है, और मंत्र है वम। इस चक्र का मंत्र है वम। तो इसे हमें 11 बार उच्चार करना है। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए और मंत्र उच्चार शुरू करिए। वम 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 वम। रिलैक्स। अब इसके ऊपर धीरे से हमारा ध्यान नाभि चक्र पे लाना है। इस चक्र का नाम है मणिपुर चक्र, जो हमारे नाभि के पास स्थित है, और इसका कलर है येलो मतलब पीला। तो इस चक्र के ध्यान के वक्त, इस चक्र के मेडिटेशन के वक्त हमें ध्यान रखना है कि इस चक्र के पास हमें पीला कलर दिख रहा है। जो हमारा मणिपुर चक्र है वो पीले कलर का है, और इसका मंत्र है रम। तो चलिए इस मंत्र का उच्चार करेंगे हम लोग। लंबी गहरी सांस लेनी है और मंत्र का उच्चार शुरू करना है। रम 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 रम। रिलैक्स। अब धीरे से अपना पूरा ध्यान हमारे छाती की तरफ लाना है, चेस्ट की तरफ लाना है। हमारे छाती के बीचों बीच इस चक्र का लोकेशन है, और इस चक्र का नाम है अनाहत चक्र, और इस चक्र का कलर है ग्रीन कलर, हरा कलर। तो जब भी इसका ध्यान लगाओगे आप, तो आपको यहाँ पे महसूस करना है कि हमारे अनाहत चक्र का ग्रीन कलर है, हरा कलर यहाँ पे दिख रहा है, और इसका मंत्र है यम। तो चलिए शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। यम 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 यम। रिलैक्स। अब धीरे से अपना ध्यान
थोड़ा और ऊपर हमारे कंठ के पास लाना है, हमारे नेक एरिया में। इस चक्र का नाम है विशुद्धि चक्र और इस चक्र का मंत्र है हम। तो इस चक्र को हमें ध्यान में रखना है, पूरा ध्यान हम इस चक्र पे लाना है और महसूस करना है कि यहाँ पे नीला कलर, ब्लू कलर दिख रहा है। इस चक्र का कलर नीला है। चलिए तो मंत्र उच्चार शुरू करते हैं। लंबी गहरी सांस लीजिए। हम 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 ब्रश कर दी, प्लेट हम उठा दी। हम 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 रिलैक्स। अब धीरे से अपना पूरा ध्यान अपने माथे के बीचों बीच लाना है। जैसे हमने सुना है कि शिव जी की जो तीसरी आंख है तो वो माथे के बीच बीच स्थित होती है, वही हमारा ये आज्ञा चक्र है। चक्र का नाम आज्ञा चक्र है और इसका मंत्र है ओम। और इस चक्र का कलर है चंदेरी कलर, सिल्वर कलर। तो जब इसका हम लोग मंत्र जाप करेंगे तो हमें ऐसे महसूस करना है कि हमारे माथे के बीचों बीच एक चक्र दिख रहा है जिसका कलर चंदेरी कलर है, सिल्वर कलर है और इसका मंत्र ओम है। तो चलिए इसका उच्चार शुरू करते हैं। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस लेनी है और मंत्र उच्चार शुरू करना है। ओम 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 ओम। रिलैक्स। अब धीरे से हमारा ध्यान हमारे सिर के ऊपर लाना है। जो हमारा आखिरी चक्र है, 7वां चक्र, उसका नाम है सहस्त्रा चक्र। इस चक्र के कई सारे कलर होते हैं, मल्टी कलर होता है ये चक्र। इसका कोई मंत्र नहीं है, इसे हमें सिर्फ ध्यान लगाना है, इसे महसूस करना है। हमारे सिर के ऊपर टॉप पे ये चक्र होता है, सहस्त्रा चक्र। तो इसे हमें सिर्फ ध्यान लगाना है कुछ सेकंड के लिए। लंबी गहरी सांस लेते रहना है और सिर्फ इस चक्र का ध्यान लगाना है, सहस्त्रा चक्र। इसमें मंत्र नहीं है। इस चक्र को सिर्फ महसूस करना है। बहुत सारे कलर है इसमें। तो इस तरह से हमें हर एक चक्र का मेडिटेशन करना है, सप्त चक्र मेडिटेशन। आज हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिया है, कम समय में लिया है। इसी तरह आप हर एक दिन एक एक चक्र का मेडिटेशन कर सकते हैं। हर एक मंत्र का 51 बार जप करना है, उसे मंत्र उच्चार करना है। हर एक चक्र का अलग अपना महत्व है। अगर हमें पाइल्स है, मूढ़व्याध है
या फिर हमारे गुदाद्वार से रिलेटेड कुछ भी तकलीफ है, तो हमें पहले चक्र का मेडिटेशन करना, ध्यान करना है, मूलाधार चक्र। अगर हमें मूत्राशय या फिर लेडीज में ओवरीज होती है, गर्भाशय होता है, इससे रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो हमें दूसरे नंबर का चक्र जिसका नाम है स्वादिष्टान चक्र, इसका मेडिटेशन करना है। अगर हमें पेट से रिलेटेड कोई तकलीफ है, जैसे कब्ज होते हैं, पेट खराब होता है, पाचन तंत्र कमजोर होता है, या कई बार सोलर फ्लेक्सिस हमारा नाभि टलती है, ये अगर तकलीफ है तो हमें इस चक्र का, नाभि चक्र का, मणिपुर चक्र का मेडिटेशन करना है। अगर हमें श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हमें अस्थमा है, सर्दी बहुत हो रही है, कफ होता है, या हृदय से रिलेटेड कोई तकलीफ है, तो हमें इस चक्र का मेडिटेशन करना है, अनाहत चक्र का। अगर हमें थायराइड है, गले से रिलेटेड कुछ तकलीफ है, स्वर पेटी में कुछ तकलीफ है, उच्चार में कुछ तकलीफ है, कई बार स्टैमरिंग होता है, मतलब तुतलाना होता है, ऐसे कुछ भी अगर तकलीफ अगर है हमें, तो हमें गर्दन के पास का चक्र जो है विशुद्धि चक्र, इस चक्र का मेडिटेशन करना है। और 6 नंबर का चक्र जिसे हम लोग आज्ञा चक्र कहते हैं, तो ये हमारे शरीर की शांतता के लिए है। अगर आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, बहुत विचार आते हैं, कोई काम में मन नहीं लगता, मन विचलित है, तो इस तकलीफों को दूर करने के लिए हमें अनाहत चक्र का मेडिटेशन करना है। और जब इस 6 चक्र पूरा एक्टिव होते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं आखिरी चक्र को, जिसका नाम है सहस्त्रार चक्र। तो ये हुआ हमारा सप्त चक्रा मेडिटेशन। इसे आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो, सप्त चक्रा की, या फिर हर एक चक्र का रोज मेडिटेशन कर सकते हो, समय देखकर आप ये चीजें कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा योग कक्षा समाप्त किए हो जाते हैं। सभी लोगों को, सभी साधकों को सुखद आसन में बैठना है, आंखें बंद रखनी है, कमर गर्दन सीधी रखनी है। 3 बार हम ओम का उच्चार करेंगे और फिर शांति मंत्र लेकर योग कक्षा खत्म करेंगे। चलिए, लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते वक्त 3 बार ओम का उच्चार करना है। हम सभी साथ में करेंगे। शुरू करें। इनहेल, ओ, फिर से एक बार, ओ, फिर से एक बार, ओ, अब हम शांति मंत्र का उच्चार करेंगे। मेरे साथ साथ शांति मंत्र का उच्चार करना है। शुरू करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब धीरे से दोनों हथेलियों को ऊपर उठाना है, आंखें बंदी रखनी है सभी को। दोनों हथेलियों का घर्षण करना है अच्छी तरह से। अब इन हथेलियों को पूरे शरीर पे घुमाना है, सिर, छाती, पेट, कमर, पीठ, हाथ, पैर, पूरे शरीर पे घुमाना है और महसूस करना है कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा ने प्रवेश किया है। हम एक ऊर्जावान व्यक्ति है, हमारे शरीर में बहुत ऊर्जा है, हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, कोई अकड़न नहीं है, कोई जकड़न नहीं, पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है। फिर से अच्छी तरह से दोनों हाथों को घर्षण करना है, दोनों हथेलियों को घर्षण करना है। अब धीरे से आंखों पे रखना है। अब धीरे धीरे हथेलियों को हटाते हुए आंखें खोलनी है। अब धीरे से दोनों हाथों को पीछे बांधकर माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करनी है। भूमि नमन करेंगे हम लोग। रिलैक्स। ओम। यही आज का हमारा योग कक्षा समाप्त होता है। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आज की योग कक्षा। आज के आपके योग कक्षा के लिए पूरे पतंजलि योगाहार परिवार की तरफ से जोरदार तालियां हो जाए एक बार। धन्यवाद। आप सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से सुनकर लिया, मेरा साथ दिया। और सबसे पहले मैं मुकेश सर, मालवीय सर का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ आज इस योग कक्षा लेने के लिए एक अवसर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दी। सर का तो बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा सपोर्टिंग है। मैं तो आज पहली बार इस परिवार में जुड़ा हूँ, लेकिन मेरी माता जी बहुत दिनों से इस परिवार में जुड़ी है, तो उन्हें बताया है बहुत बार। सर का हमेशा सपोर्टिंग रहता है और बहुत अच्छा परिवार है और मुझे आज यहाँ जुड़कर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जी सर, अरे डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, आपने आज बहुत बढ़िया क्लास की, पूरे आसन प्राणायाम बड़े बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और सातों चक्रों में जो कलर का और मंत्रों का बताया बहुत ही बढ़िया बताया। कुछ नया हमको आज सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आदरणीय बहन अनीता जी को आमंत्रित करता हूँ, वो दो शब्द बोले पहले थोड़ा कुछ। अनीता बहन जी हैं? हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम। ओम बहन जी। ओम। ओम। ओम ओम जी बोलिए। चलिए, सभी पतंजलि परिवार को हमारी ओर से सादर प्रणाम, सुबह का नमन। और आज जो अवसर मिला सर को, वैसे बिजी शेड्यूल से उन्होंने अपना टाइम निकालकर हमने उनको बताया कि पतंजलि का परिवार हमारा बहुत अच्छा है। तो वैसे तो वो ये जो संगीता मैन है उनसे काफी उनके कक्षा लेते रहते हैं, जुड़े हैं, लेकिन स्पेशली हमने कहा कि आप यहाँ जुड़िए एक बार, और जब एक बार जुड़ोगे तो बार बार जुड़ने का मन होगा। और मुकेश जी, आप बाकी तो हम किसी जानते नहीं, ज्यादा जानना चाहेंगे, मिलेंगे फिर से, लेकिन आपका काम सच में बहुत बढ़िया है, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो आप शिद्दत से काम करते हो उसमें एक कारवां चलता रहे, ये कभी खत्म ना हो, बस यही बोलकर हम धन्यवाद करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य बहन जी। चलिए डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कार्य।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी, डॉक्टर अक्षय जी, और जिन आपको जोड़ा आदरणीय मुकेश मालवीय जी, मध्य प्रदेश से। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आप सभी का। आज का योग सत्र बहुत सुंदर रहा और हम योग के बाद अब द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं, और द्वितीय सत्र में आज फिर से हम हमारे साथ